हेलो गाइस, तो क्या सब क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो है मलेशिया के वीजे से रिलेटेड। क्योंकि काफ़ी भाइयों के क्वेश्चन थे। वो भाई मेरे से पूछ रहे कि मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा ओपन हुआ कि नहीं हुआ। तो विकी भाई इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाओ कॉलिंग वीजे से रिलेटेड। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है दोस्तों। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताएगा कि मलेशिया का वीज़ा ओपन हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मलेशिया का सिर्फ एक वीज़ा ओपन है, वो कि प्लांटेशन का काम मलेशिया के अंदर बहुत ही मतलब हार्ड वर्क होता है। मैं आपको ये एडवाइस देगा प्लांटेशन के वीजे पे नहीं आए, क्योंकि अगर आप प्लांटेशन के वीजे में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं ना, 3 साल का आपका वीज़ा होगा। और आप अगर आप कंपनी के अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए, आपको कंपनी लेके जाएगी, आपका पासपोर्ट अपने पास रखेगी। उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप कंपनी छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे भाई इधर आने के बाद, मलेशिया में आने के बाद क्या करते हैं, जैसे कि प्लांटेशन के वीजे पे आ गए, उनको काम पे भेज देते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं सिटी के अंदर, जो सिटी के अंदर काम करते हैं, जैसे कि दूसरी फील्ड के अंदर काम करते हैं। तो जो जंगलों के अंदर काम करते हैं उनका भी मन करता है कि हम भी सिटी देखें, मलेशिया की सिटी कैसी होती है। और मतलब घूमने फिरने का शौक मन में आ जाता है। तो वो सोचते हैं कि मैं कंपनी छोड़ के मतलब कैसे वीज़ा चेंज कर लूँ या दूसरी कोई कंपनी ज्वाइन कर लूँ, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में किसी कंपनी के अंडर आते हैं ना, तो आप कंपनी ऐसे छोड़ के भाग नहीं सकते। अगर भागते हो आप इलीगल हो जाते हैं उसमें उसमें आपको मतलब पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल भी हो सकती है। तो फिलहाल जो दूसरी फील्ड के वीजे, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, रेस्टोरेंट लाइन, होटल लाइन, इनके वीजे फिलहाल बंद है। सिर्फ एक प्लांटेशन का वीजा ओपन है। तो मैं तो आपको यही मशवरा करेगा कि आप प्लांटेशन के वीजे पे नहीं आए, क्योंकि मलेशिया की अभी न्यू गवर्नमेंट बनी है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे ये, मतलब जैसे कि यहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें कुछ अलग थे। तो अभी जो न्यू गवर्नमेंट बनी है मलेशिया की, तो इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो होपफुली न्यू ईयर पे ये वीज़ा ओपन करेंगे, हर फील्ड के अंदर आप आएंगे। फिलहाल तो इन्होंने ट्रैवल वीज़ा भी बंद किया हुआ है, जो ऑनलाइन वाला वीज़ा होता है, ई वीज़ा जिसको बोलते हो, बंद किया हुआ है। लेकिन अगर आप आना ही चाहते हो, घूम फिर के जाना चाहते हैं मलेशिया में, तो आप स्टिकर वीजे पे आ सकते हैं। स्टिकर वीजा आपको मलेशिया की एम्बेसी के थ्रू लगेगा, जो कि हर कंट्री के अंदर होती है। आप जिस भी कंट्री से अगर आप घूम फिर के जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताएगा, आपको बहुत सारे एजेंट बोलेंगे कि आपका वर्क वीज़ा लग जाएगा, मैं आपको ये वीज़ा लगवा के दूंगा, वो वीज़ा लगवा के देगा। लेकिन आपके साथ धोखा होएगा, मैं आपको पहले ही वार्निंग कर रहा हूँ। आप किसी भी एजेंट पे विश्वास नहीं करें इस टाइम। बहुत सारे भाई मलेशिया में आके फंस जाते हैं इधर। कल मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया भाई का, वो 3 महीने से मतलब घर के अंदर ही रह रहा है, उसके साथ और भी कई दोस्त है उसके। तो एजेंट उनको पका के इधर ले आते हैं। जैसे कि वो भाई को लेके आए ना, वो भाई मेरे को बोल रहा है, भाई विकी मेरी हेल्प कर दे, मुझे वापस जाना, कैसे भी करके वापस जाना है। क्योंकि जो वीज़ा होता है वो 1 महीने का होता है, लेकिन उसमें जो डेट होती है 3 महीने की, वो आपको एक्सटेंड करवानी पड़ती है। नहीं तो 1 महीने के बाद आप इलीगल हो जाते हैं। तो वो जितने भी बंदे आए थे ट्रैवल वीजे पे, एजेंट लेके आया था, उनको बोला था मैं आपका काम पे भी लगवा देगा, ये वर्क वीजा भी लगवा देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भाई कमरे के अंदर पड़ा पड़ा रो रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे पास मतलब सुसाइड करने के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं है, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है, मेरे पास पैसे नहीं है, और फैमिली के अंदर उसकी माँ की डेथ हो गई है। तो वो बोल रहा है मेरे को इमरजेंसी जाना है, कैसे भी करके मेरे को भेज दे। और उसने एक बात और मेरे को बताई, वो बोला मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, पासपोर्ट भी एजेंट ने अपने पास रखा हुआ है। तो सभी भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करेगा, आप किसी भी एजेंट पे इस टाइम भरोसा नहीं करें, आप एजेंट को पैसा नहीं दे। और जो आते हैं ना मलेशिया में, मतलब ट्रैवल वीजे पे आते हैं, आपको एजेंट बोल के लेके आता है कि मैं आपको ट्रैवल वीजे पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आपका वर्क वीजा लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उस पर विश्वास नहीं करें। क्योंकि जो मलेशिया में ऑलरेडी कई कई साल से इलीगल रह रहे हैं, उनके वीजे नहीं लग के आए हैं। तो आप तो न्यू है, आपका वीजा कैसे लग जाएगा। एजेंट क्या करते हैं, एजेंट आपको बकाएगा कैसे न कैसे करके, उसने आपसे पैसे कमाने हैं। और 10-20 आदमी को एक साथ लेके आएगा, उसको मतलब कई लाख का फायदा हो जाता है। उसको आपके फ्यूचर का उसको कोई भी मतलब नहीं, आपकी लाइफ से आपकी लाइफ कैसे खराब होगी, या मतलब कैसे भी मिसरेबल आपकी लाइफ हो जाएगी। इधर आने के बाद बहुत सारे भाई रो रहे हैं, उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एजेंट अपने पास पासपोर्ट रख लेते हैं, देते नहीं।
वो पासपोर्ट भी पैसे में बेच देते किसी ना किसी को। आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आप इलीगल हो गए हो। आप पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। पुलिस में जाएंगे तो आपको पूछेंगे आप किस तरीके से आए, वो बोलेगा कि एजेंट मेरे को ले गया, थाईलैंड के थ्रू ले गया, या फिर जैसे भी करके आपको ले गया, लेकिन आप उस टाइम पर इलीगल हो जाएंगे। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होएगा, आप उसके मतलब खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेंगे, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होएगा। और एजेंटों का काम होता है पैसा कमाना, झूठ बोलना, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कैसे ना कैसे। इस टाइम पे आप किसी भी एजेंट पे भरोसा नहीं करें, किसी को पैसे नहीं दे। और हर वीडियो के अंदर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप मलेशिया में आते हैं ना, ट्रैवल वीजे पे आते हैं, तो आप अपना पासपोर्ट एजेंट को कभी भी नहीं दे। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। मेरे पास बहुत सारे भाइयों के व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, बोलते हैं भाई मेरे पास पासपोर्ट नहीं, मेरे को इंडिया जाना है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपको सिर्फ एम्बेसी हेल्प कर सकती है। एम्बेसी आपको वाइट पासपोर्ट बना के देगी, उस पर आप जा सकते हो। अदरवाइज आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप बगैर पासपोर्ट के नहीं जा सकते आप अपनी कंट्री के अंदर वापस। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, अगर आप ट्रैवल वीजे पे मलेशिया में आते हैं ना, तो आप अपना पासपोर्ट अपने पास रखें और इन एजेंटों से बच के रहे। ये एजेंट पैसा कमाने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ते। इनको आपकी लाइफ से कोई भी मतलब नहीं हो, सिर्फ पैसे से मतलब उनको। यहाँ पर बहुत सारे भाई मैं ये तो नहीं कहेगा सुसाइड करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिन्होंने, बहुत सारे भाई मतलब परेशान हो जाते, दिमाग काम करना बंद कर देता, खाने के लिए पैसे नहीं होते, मतलब पागल के जैसा हो जाता बंदा। इधर आने के बाद जो नया नया बंदा आता है ना, अगर उस काम पे लग जाता है तो मन हल्का हो जाता है, क्योंकि काम पे अगर बंदा लग जाता तो वहाँ पर नए नए दोस्त बनते हैं, तो वहाँ पर वो टाइम स्पेंड कर लेता है, उसका टाइम कैसे न कैसे गुजर जाता है। लेकिन नया बंदा आता है, अगर उसको रूम के अंदर रख देते हैं, मतलब 2-3 महीने के लिए कोई काम काज नहीं है, तो वो बंदा वैसे ही पागल होने के लिए हो जाता है। क्योंकि एक तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं, मतलब कर्जा लेके आए होते हैं विदेश में, मतलब इतना आसान नहीं होता है कि एकदम से इतने पैसे अरेंज करके घर वाले विदेश में भेज देते, क्योंकि विदेश में वही लोग आते हैं जिनका मतलब पीछे रोजगार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो वो भी इधर उधर से पैसे लेके आते हैं और फिर आने के बाद इधर उनकी लाइफ खराब हो जाती है। तो आप ऐसे एजेंटों से सावधान रहे। मैं आपको यही एडवाइस करेगा, अगर आप आना चाहते हैं ना मलेशिया में, जब प्रॉपरली वीज़ा ओपन हो जाएगा तभी आप आना। इस टाइम पे सिर्फ प्लांटेशन का वीज़ा ओपन है। अगर आप प्लांटेशन में आते हैं तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप कंपनी छोड़ देंगे। प्लांटेशन का काम जंगलों के अंदर होता है, बहुत खतरनाक काम होता है। और एक बात और, काफ़ी भाई की कमेंट आई हुई मेरे पास, मतलब जो भाई इंडिया वापस जाना चाहते हैं, मलेशिया के अंदर ऑलरेडी है, इलीगल है, जैसे भी करके वो आए हैं और इलीगल हुए हुए हैं, वो इमिग्रेशन में जाते हैं, वहाँ पर आपको एक रसीद दी जाती है। और रसीद आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि आप जैसे भी करके मलेशिया में आए हैं, इलीगल हुए हैं, वो इंक्वायरी के लिए आपको पेंडिंग में रखा जाता है। मतलब आपको पेंडिंग में रख देते हैं 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए आपके ऊपर इंक्वायरी होती है। आपके पासपोर्ट का जो नंबर होता है ना, वो नंबर से छानबीन करते हैं कि इस बंदे ने कोई क्राइम तो नहीं किया, तो वो इंक्वायरी के लिए होता है। आपको दोबारा से फिर इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा, लेकिन आपको जो स्पेशल पास मिलेगा उस पर आप जा सकते हैं। बहुत सारे भाइयों को इमिग्रेशन में जाते हैं ना, वहाँ पर आपको एक रसीद दी जाती है। तो यही काफ़ी भाई क्वेश्चन है, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई इमिग्रेशन में मैं स्पेशल पास लेने गया था और वहाँ से मेरे को ये रसीद मिली, तो अभी आगे क्या करना है। आगे आपने हफ्ता 10 दिन वेट करना है। अगर आपने टिकट बुक करवाई, उस टिकट को आप एक्सटेंड करवा ले, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, वो आप मतलब जिस भी एजेंसी से आपने बुक करवाई वहाँ से आप 10 दिन 15 दिन एक्सटेंड करवा ले, टिकट को आगे बढ़वा ले उसकी डेट, ठीक है ना। वो टिकट आपकी ख़राब नहीं होएगी। लेकिन अगर आपकी जो टिकट की डेट है ना वो चली गई ना, फिर आपकी टिकट ख़राब हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपने अपनी टिकट एक्सटेंड करवा ली है और स्पेशल पास लेके आना, अगर आपके पास रसीद है। वो सिर्फ आपकी इंक्वायरी के लिए आपको मतलब तारीख रसीद देते हैं, तो आप हफ्ता 10 दिन के बाद जाके अपना स्पेशल पास लेके आए तो आप जा सकते हैं। और फिर से मैं एक बात यही कहना चाहेगा, आप अपना जो पासपोर्ट है अपने पास ही रखें, किसी एजेंट पे भरोसा नहीं करें, खासकर मलेशिया के अंदर। मलेशिया के अंदर बहुत सारा मतलब करप्शन है, इधर पैसे के लिए कोई किसी को नहीं छोड़ता। हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ। तो अगर आप प्रदेश में आते हैं ना, प्रदेश के अंदर जो पासपोर्ट होता है ना, पासपोर्ट मतलब अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है। अगर पासपोर्ट चला गया तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इस वीडियो में ये जानकारी थी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।